अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मलिक मुजाहिद फ्लाई बॉय हाई से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसे मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपकी खिदमत में पेश किया था कि अब हम अपनी नई स्टोरीज़ बनाएंगे और अपना चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की थी कि पहले व्लॉग में या चैप्टर नंबर 1 में हमने एयरक्राफ्ट, एयरलाइंस, क्रैश और डिफरेंट किस्म के जो टॉपिक थे उनको आपकी खिदमत में पेश किया। लेकिन अब हमारे चैप्टर नंबर 2 में हम आपको मैं अपने जो सफ़री मेरे जो सारे सफ़र थे एयरलाइन पीआईए के साथ, वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा स्टेप बाय स्टेप, कंट्री बाय कंट्री। उनमें फ़ूड कैसा था, उनमें लोग कैसे थे, वो सारा कुछ आपको इन स्टोरीज़ में मिलेगा और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो मेरा ये व्लॉग आज हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 के साथ। और इसमें हम अपना जो पहला इंटरनेशनल ट्रैवल था या मेरी जो इंटरनेशनल फ़्लाइट थी पीआईए को ज्वाइन करने के बाद, वो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसी तरह मेरे हर व्लॉग में आपको एक नया मुल्क, एक नई फ़्लाइट और उसमें लोगों का माहौल, लोगों का खाना-पीना, लोगों का कल्चर, सारा कुछ उसमें बयान किया जाएगा। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि मेरा आप चैप्टर 2 मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा और आपकी खिदमत में मैं अच्छी-अच्छी चीज़ें पेश करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप ये चैप्टर नंबर 2 पहले चैप्टर से ज़्यादा लाइक करेंगे और इसको अच्छे-अच्छे कमेंट्स देंगे। तो नाज़रीन, मैं थोड़ी देर के बाद आपकी खिदमत में अपना चैप्टर नंबर 2 स्टोरी नंबर 1 लेके पेश होता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दें। मलिक मुजाहिद, फ्लाई बॉय हाई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मलिक मुजाहिद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं और इसमें हम अपनी स्टोरी नंबर 1 लेके आए हैं, आपकी खिदमत में पेश करूँगा। नाज़रीन, जैसे मैंने आपको पहले अपने पुराने व्लॉग्स में और अपने चैप्टर नंबर 1 में आपकी खिदमत में पेश किया था कि हमने अपने पहले चैप्टर में एयर क्रैश, एयरलाइन क्रू, उनकी सैलरीज़, उनके बेनिफिट्स, उनके बाहर के ट्रैवल्स, वो सारी चीज़ें आपकी खिदमत में पेश की थी। लेकिन अब हमारा ये जो चैप्टर नंबर 2 है, टोटली डिफरेंट होने जा रहा है। नाज़रीन, इसमें मैं अपनी एयरलाइन के साथ मैंने जो मुख्तलिफ ट्रैवल्स किए हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल्स किए हैं, उनकी स्टोरीज़ मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जैसे मैंने 1996 में मैंने पीआईए को ज्वाइन किया था। आफ्टर 6 मंथ ट्रेनिंग मैं इस एयरलाइन को क्विट कर गया और मैं यूएस चला गया। यूएस मैंने 12 साल ज़िंदगी गुजारी, वहाँ की लाइफ को देखा। फिर सडनली मुझे वापस आना पड़ा और लकीली मुझे दोबारा से इस एयरलाइन को रीजॉइन करने का मौका मिला। तो नाज़रीन, ये बहुत कम लोग होते हैं जिनको दोबारा से वो अपनी मनपसंद जॉब मिल जाए। तो मुझे दोबारा से ये एयरलाइन को ज्वाइन करने का मौका मिला। फिर नाज़रीन, मैं एक शॉर्ट ट्रेनिंग पे कराची चला गया। हमारी 6 मंथ की एक ट्रेनिंग होती है एयरलाइन से, वो मैंने कंप्लीट की। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट कोई 2 से 3 महीने मैंने कराची से डोमेस्टिक फ़्लाई किया। डोमेस्टिक फ़्लाई करने के बाद फिर मेरी बेस, वो कराची बेस थी, मैं लाहौर बेस था। फिर मैं लाहौर वापस पोस्टेड हुआ और यहाँ पे मैंने 1 साल डोमेस्टिक फ़्लाई किया। डोमेस्टिक नाज़रीन, उसमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फ़ैसलाबाद, ये सारी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती हैं। और एक और चीज़ आपकी खिदमत में पेश करूँ कि डोमेस्टिक फ़्लाइट हमारा डोमेस्टिक सर्कल जो है वो सारा मिडल ईस्ट की डोमेस्टिक ही काउंट करती है। जो फ़्लाइट नाज़रीन
मोर देन 8 आवर्स, 8 घंटे से ज़्यादा फ्लाई करती है उसको हम इंटरनेशनल फ़्लाइट काउंट करते हैं, और जो 8 घंटे से कम फ्लाई करती है उसको हम डोमेस्टिक फ़्लाइट पे काउंट करते हैं। तो ये दुबई, कुवैत, ये जितनी डोमेस्टिक कंट्रीज़ हैं ये सारी 8 घंटे से कम की फ़्लाइट टाइम्स होता है, तो इसको हम डोमेस्टिक काउंट करते हैं। तो 1 साल मैंने अपना डोमेस्टिक कंप्लीट किया, फिर मेरी इंटरनेशनल क्लियरेंस होती है, वो आपका सारा बायोडाटा चेक करते हैं, आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई इसकी ऐसी एक्टिविटीज़ तो नहीं है, क्योंकि आपने इंटरनेशनल ट्रैवल करना होता है। तो ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है। तब मेरा इंटरनेशनल क्लियरेंस हुई, तो मुझे जो मेरा पहला रोस्टर बन के आया जिसमें मेरी इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, तो मेरी पहली फ़्लाइट थी वो बैंकॉक, थाईलैंड बैंकॉक की मेरी पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, जो आज आपकी खिदमत में पेश करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग फ़्लाइट थी और बड़ा एक एक्साइटमेंट थी कि मेरी पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट है, क्योंकि मैंने इंग्लैंड ट्रैवल किया था उससे पहले, अमेरिका में रहा, लेकिन मैं और किसी कंट्री में जा नहीं सका, ना मैंने वो कंट्रियाँ देखी। इस पीएए की बदौलत मैंने पूरी दुनिया देखी, पूरी दुनिया के होटल्स देखे, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स, मुख्तलिफ फूड, कल्चर, हर चीज़ को मैंने इंजॉय किया। तो नाज़रीन, आज हम अपने व्लॉग में, अपनी इस स्टोरी में, हम इस अपने बैंकॉक के ट्रैवल को आपकी खिदमत में पेश करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग फ़्लाइट थी, मज़ेदार फ़्लाइट थी। इसमें मेरे बेस्ट फ्रेंड्स भी थे जो मेरे साथ थे, मेरे कोर्स मेट थे, मेरे रोस्टर मेट थे, हम इकट्ठे फ्लाई करते थे। उनके मैं रियल नाम तो आपकी खिदमत में नहीं पेश कर सकता, लेकिन उनमें जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था जिसने काफ़ी अर्सा मेरे साथ फ्लाई किया, उसका नाम एज़ ए अली मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो नाज़रीन, हमने ये पहली फ़्लाइट बैंकॉक थाईलैंड की। इसमें नाज़रीन हम लाहौर से इस्लामाबाद फ़्लाई करते हैं, क्योंकि ये सारी ओरिजिनेट फ़्लाइट बैंकॉक की इस्लामाबाद से होती हैं। तो हमें यहाँ से लाहौर से फ़्लाई करके इस्लामाबाद जाना पड़ा। वहाँ पे ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। हर चीज़ आपकी खिदमत में बयान करूँगा, मज़ेदार किस्म की स्टोरियाँ होंगी। हमें वहाँ पे जाके पीसी होटल मिला, पर्ल कॉन्टिनेंटल, पाकिस्तान में बड़ा अच्छा एक होटल है रावलपिंडी में, वो हमें मिला। और वहाँ पे हमें हर क्रू को एक इंडिपेंडेंट कमरा मिलता था, और बड़ा प्रोटोकॉल के साथ आपका उसमें जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उसमें क्रू का यूनिफॉर्म, कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, और सबसे मज़ेदार बात जो है कि जब आप होटल जाते हैं तो आप मेन रिसेप्शन पे जाते हैं अपने रूम्स की लेने के लिए, तो वहीं पे आपको एक कैश दिया जाता है जो आप उस होटल में स्टे करते हैं 12 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, जितना टाइम आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट का होता है, वो इतने आवर्स का आपको कैश दिया जाता है, ताकि आप उस होटल में स्टे करते हैं, वहाँ के एक लेवल को मेंटेन रखें, खाना पीना जो भी आपने करना है वो उस पैसे से करते हैं। आप अंदाज़ा करें पाकिस्तान में कौन सी जॉब होगी जिसमें आपको सैलरी के अलावा जाके स्टे करने के भी पैसे मिलते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी, पहला एक्सपीरियंस था, बड़ा एंजॉय किया इसमें। वहाँ पे हमने स्टे किया, टीए डीए सब कुछ उसमें इंक्लूड करके देते हैं। फिर नाज़रीन, नेक्स्ट डे हमारी इस्लामाबाद से बैंकॉक फ़्लाइट थी, मज़ेदार थी, बड़ी एक्साइटमेंट थी सबको। और ये फ़्लाइट बैंकॉक में 7 डेज़ क्लियर फ़्लाइट थी, मींस पूरा एक हफ़्ता हमें बैंकॉक में स्टे करना था। वो हम तो ये सुन के परेशान हो गए कि हमें 7 दिन बैंकॉक में रहना पड़ेगा, और वहाँ पे जो क्रू स्टे कर चुका होता है बैंकॉक में 7 डेज़, वो उसी एयरक्राफ्ट को लेके वापस आ जाता है, और हम लोग वहाँ पे बैंकॉक में 7 डेज़ कम्प्लीटली स्टे करते हैं। उसमें ये होता है कि जब आप होटल चले जाते हैं तो फिर आप अपना रूम चेक इन करते हैं, फिर आप जाएँ, घूमें फिरें, अय्याशी करें। आपने 7 डेज़ जब आपका वहाँ से बैंकॉक से इस्लामाबाद का डिपार्चर है, तब आपको वहाँ पे अपने रूम में और होटल में हाज़िर होना पड़ता है। ये एक और ज़बरदस्त चीज़ थी। आज फिर नाज़रीन, जो बैंकॉक की ग्लैमर लाइफ है, बैंकॉक का फूड है, और वहाँ की जो ये लोकल राइड्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग राइड्स हैं। उनको क्या बोला जाता है, वो किस तरह की है, वो आपसे शेयर करूँगा। और जो ब्यूटी ऑफ बैंकॉक है, बैंकॉक की नाइट लाइफ है, और
बैंकॉक की सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने इस व्लॉग में कि मेरा जो पहला सफ़र था फ़्लाइट का, वो लाहौर से इस्लामाबाद था। क्योंकि ये जो ओरिजिनेट फ़्लाइट थी बैंकॉक की इस्लामाबाद से, तो हम लोग क्रू आधा लाहौर का था, आधा इस्लामाबाद बेस था, तो मिलके ये बैंकॉक फ़्लाइट करते हैं। वेरी लकीली कि मेरे साथ जो मेरा ट्रेनिंग के दौरान 96 से लेकर अब तक मेरा जो फ्रेंड था, मेरा रूममेट था, वो भी मेरे साथ था। तो बड़ा मज़ेदार बंदा था, बड़ी मज़ेदार बातें करता था, तो वो भी मेरे साथ था इस फ़्लाइट पे, लिहाजा हम बड़े एक्साइटेड थे दोनों। हम लोग लाहौर से इस्लामाबाद के लिए उड़े फ़्लाइट लेके, और फिर हम इस्लामाबाद लैंड कर गए। इस्लामाबाद हमें ये सारे क्रू को, लाहौर बेस्ड क्रू को रावलपिंडी पीसी पर्ल कॉन्टिनेंटल ले गए। वहाँ पे हर क्रू को अलग-अलग एक रूम मिलता है, और उसके बाद वहाँ की जो फैसिलिटी हैं वो मैंने अपने पुराने व्लॉग्स में भी बताया कि क्रू को बेशुमार फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट थी कि आपका जाते सार आपकी जो यूनिफॉर्म है, लॉन्ड्री है, वो फ्री होती है। सुबह जो होटल का ब्रेकफास्ट होता है कॉन्टिनेंटल, वो आपको फ्री मिलता है। सबसे मज़ेदार बात, मैंने आज तक कोई ऐसी जॉब नहीं देखी कि जॉब भी करो और वहाँ पे कैश भी लो। हम जब होटल गए तो उन्होंने हमें अपने रूम की के साथ एक एनवेलप दिया जिसमें हमारे कैश थे। मैंने उनसे पूछा ये किस लिए? उन्होंने कहा कि ये आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट के अलाउंस मिलते हैं यहाँ पे भी, और आपके अकाउंट में डॉलर्स भी आएंगे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि सैलरी भी देते हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट करने जाओ, डॉलर्स भी देते हैं, होटल में जाके स्टे करो तो वहाँ को आपको फ्रंट पे टीएडीए भी मिलता है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। फिर हम लोगों ने वहाँ पे स्टे किया। स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी इस्लामाबाद बेस्ड क्रू के साथ बैंकॉक। तो हमने वो बैंकॉक फ्लाई। नाज़रीन, अच्छा क्रू था, इस्लामाबाद बेस्ड थी, और ये हमारी इस्लामाबाद से बैंकॉक की फ़्लाइट कुछ 4.5 घंटे की फ़्लाइट थी। तो जो फ्लाइंग टाइम था ये कुछ 4.5 घंटे था। और फिर जैसे हम लोग बैंकॉक गए, हमें वहाँ पे इसी तरह एक एयरपोर्ट के ऊपर एक बड़ी ही बस आती है क्रू को लेने के लिए। तो सारा सामान क्रू को वहाँ से पिक करती है, होटल ले जाती है, वहाँ पे जाके आप स्टे करते हैं। लेकिन और एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वहाँ पे 1, 2, 3 दिन नहीं स्टे करना था, वहाँ पे पूरे हमें 7 डेज़ हमारा स्टे था बैंकॉक में। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि 7 दिन हमने क्लियर, बस आप फ्लाइट करके आए हो, 7 दिन आपने बैंकॉक स्टे करना है, घूमें फिरें, यशी करें, खाएं पिएं। फिर 7वें दिन आपका डिपार्चर है, उस दिन आपको होटल में मौजूद होना चाहिए। ब्रीफिंग होती है फ़्लाइट पे बिफोर फ्लाइट, फिर आपको क्रू उसी तरह क्रू को बस लेके जाती है एयरपोर्ट, और आप वो फ़्लाइट लेके वापस इस्लामाबाद आती है। जो वहाँ पे बैंकॉक में क्रू स्टे किया होता है, जो फ़्लाइट जहाज़ हम लेके जाते हैं वो उस जहाज़ पे वापस आ जाते हैं और हम वहाँ पे स्टे करते हैं। तो ये तो हमारा इस्लामाबाद से बैंकॉक का सफ़र था। अब सफ़र शुरू होता है आगे बैंकॉक का। बैंकॉक क्योंकि पहली दफ़ा गए थे, कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था, पता नहीं था, दोस्तों यारों से मालूम तो किया हुआ था वहाँ का, लेकिन पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं। तो पहले दिन ही हम वहाँ पे गए, हम थके हुए थे, स्टे किया, रात गुजारी, सुबह नाश्ता किया। जब नाश्ता करने गए तो दुनिया भर के वहाँ पे डिफरेंट किस्म के खाने थे, उनमें हमें ये चूज़ करना था कि हलाल कौन सा और हमारे खाने वाला कौन सा नहीं। वो एक बड़ा मुश्किल था टाइम। वो बहरहाल हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया अच्छा दबा के। उसके बाद फिर हमने प्लान किया कि आज हम बाहर घूमने फिरने जाते हैं। तो हमारा जो पहला ही बैड एक्सपीरियंस था, जैसे हम होटल के बाहर निकले, जैसे हमारे पाकिस्तान में रक्शे हैं, छोटी ये चिंची है जिनके आगे बाइक लगी होती है और पीछे 2 सीटर एक लगा होता है जिसके ऊपर आप बैठ के जाते हैं, तो वहाँ पे भी इसी तरह की बाइक नुमा थी। पाकिस्तान में तो अब आई हैं, बैंकॉक में तो बहुत पहले थी। इनको वो ठुक ठुक भी कहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के नाम उन्होंने दिए होते हैं इस राइड को। उस बंदे को हमने बोला कि हमें फ़लाँ जगह ले जा, वो हमें घुमाता फिराता रहा स्ट्रीट्स में, इधर उधर घुमाता फिराता रहा। एंड ऑफ द टाइम वो हमें होटल के बिल्कुल बैक पे जाके उसने उतार दिया कि आपकी जगह आ गई है जहाँ आपने कहा था। हमने उसको पैसे दिए, हम वहाँ पे उतर गए। हम घूमते जब कॉर्नर पे आए तो देखा, मैंने कहा यार ये तो हमारा होटल ही लग रहा है। वो देखा तो हमारे होटल के बैक साइड पे हमें घुमा फिरा के छोड़ के पैसे लेके चला गया। ये वहाँ पे बहुत फ्रॉड करते हैं लोगों को, और क्योंकि बैंकॉक है भी ऐसा, इसलिए वहाँ पे बड़ा बच के, बड़ा एहतियात से आपको अपना टाइम गुजारना पड़ता है। और
लाइफ फुल ऑफ ग्लैमर। वहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो मेरी नज़र से पहली दफ़ा गुजरी कि वहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। जिस्म फरोशी, प्रोस्टिट्यूशन, वो मुझे जब पता चला कि ये यहाँ पे इंडस्ट्री है, लीगल है ये सारा कुछ, तो बड़ी अजीब सा लगा कि हम किस मुल्क से हैं। मैंने बहरहाल बहुत सारा टाइम अमेरिका में भी गुजारा था, लेकिन इतनी आज़ादी है, इतना मैंने ओपन अमेरिका में भी नहीं देखा जो मैंने बैंकॉक में चीज़ें देखी। मैं उनको अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि वो एक और ही लेवल का सिस्टम चल रहा था। मैं तो ये सोचता था कि ये मुल्क कायम कैसे आता, अल्लाह ने इस पर अज़ाब क्यों नहीं डाला अभी अपना। लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं, ये उनका अपना मुल्क का था। फूड उनका बड़ा डिफरेंट किस्म का था। हमने जितनी कोशिश की खाने की, उसमें हमने हलाल फूड तलाश करने की कोशिश की, कम ही मिलता था। एक इत्तेफाक था, एक दिन हम शाम को बाहर थे, वॉक कर रहे थे दोनों, तो करते करते वॉक करते हम काफ़ी दूर चले गए, तो वहाँ पे हमें खुशबू आना शुरू हो गई। तो पूछते पूछते जैसे कोई फूड स्ट्रीट थी, हम उसको फाइंड करते करते फूड स्ट्रीट तक पहुँच गए। आप बिलीव करें, जब मैं फूड स्ट्रीट के स्टार्ट में गया तो मैं दंग रह गया। वहाँ पे दुनिया का कोई ऐसा सांप, कोई ऐसा बिच्छू, कोई ऐसा मेंढक, कोई ऐसी दुनिया की चीज़ नहीं थी जो वहाँ पे वो खा ना रहे हैं। और उन्होंने इस तरह डिस्प्ले की होती थी अपने पास, और उनके बारबेक्यू बन रहे हैं, लोग खा रहे हैं। मैंने तो उसको कहा चल निकल भाग इधर से। और मेरे ख्याल 2 दिन तक उस फूड स्ट्रीट की स्मेल थी मेरे दिमाग से नहीं गई। मैंने कहा ये लोग क्या चीज़ें खाते हैं। बेसिकली वो जो मूवीज़ में, फिल्मों में देखते थे, वो मैंने अपनी आंखों से वहाँ पे देखा कि ये उनका फूड था, और वो बड़े शौक से खाते हैं, बड़े इन्जॉय कर रहे होते हैं। और खूबसूरत बहुत था उनके पार्क, उनका ज़ू, वो सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत थी। हमने बड़ा एंजॉय किया साथ में, जितना घूम सकते थे, जितना देख सकते थे हमने देखा। कल्चर वाइज मुझे पसंद नहीं आया। खूबसूरती बहुत थी, सफाई बहुत थी, जो हमारे मुल्क में नहीं है, जो हम नहीं करते, वो बहुत करते हैं। लेकिन और उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग नहीं करते, उनसे हमें अल्लाह बचा के ही रखे। और इंडस्ट्री मैंने आपको बता दी कि जो मैं सुन के शौक चला गया था कि ये उनकी क्या इंडस्ट्री है, ये किस किस्म का पैसा कमा रहे हैं। उनका जो टाइम डिफरेंस है पाकिस्तान से, वो 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। और जो इस्लामाबाद से बैंकॉक का फ़्लाइट टाइमिंग्स हैं वो हैं 4.5 घंटे, और इसका टोटल डिस्टेंस 3930 किलोमीटर, 9930 किलोमीटर्स, ये हमसे फॉर अवे फॉर बैंकॉक। कैपिटल उनका थाईलैंड का जो कैपिटल है वो बैंकॉक है। और बैंकॉक कैपिटल 1782 में जब उनका रूलर था चैंकी डायनेस्टी, जो फाउंडर था रामी, ये उसके दौर में ये 1782 में इन्होंने इसको अपना कैपिटल बनाया था। और बहुत सी ऐसी बातें हैं नाज़रीन बैंकॉक की, जो मैं अपने इस व्लॉग में आपसे शेयर नहीं कर सकता। जो लोग बैंकॉक गए हुए हैं और जिन लोगों को बैंकॉक का पता है, वो बखूबी जानते होंगे कि मैं किन चीज़ों को ज़ेर बहस ला रहा हूँ, जो आपसे शेयर नहीं करना चाह रहा। लेकिन खूबसूरत था, नो डाउट। उसके बीचेस बहुत खूबसूरत थे। ऐसे बहुत सारे छोटे 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 आइलैंड्स हैं जो उसके साथ हैं, लेकिन हम लोगों ने बैंकॉक में ही रह के उसको सारा देखा। मैं उसके अलावा भी 3-4 दफ़ा बैंकॉक गया, लेकिन उसके बाद फिर मेरा वो जो इंटरेस्ट था वो कम हो गया, क्योंकि मैं जो चीज़ सोच के गया था वो चीज़ नहीं थी। मेरी नज़र में बैंकॉक सिर्फ वो लोग जाते हैं जो एक अय्याशी के पर्पज़ से और पर्पज़ से, जिनको उन चीज़ों का शौक़ है, वो इस बैंकॉक को एंजॉय करते हैं। शॉपिंग के लिहाज से भी ठीक है, क्योंकि शॉपिंग के लिहाज से और बड़े सारे मुल्क हैं जहाँ हम शॉपिंग कर सकते हैं। ओवरऑल मैंने बैंकॉक को अच्छा भी पाया और बुरा भी पाया। अच्छा पाया कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो आप सिर्फ सैर के लिए जाएं, सैर व सियाहत करें, और बाकी जो चीज़ें हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि हम एक मुस्लिम कल्चर से, मुस्लिम कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो हमारे लिए तो बेहतर है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा ये पहली फ़्लाइट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा भी था और बुरा भी था, दोनों लिहाज से। तो मैं अपने इस व्लॉग में आपसे यही शेयर करना चाहता था। मेरी ये पहली फ़्लाइट थी
पहला एक्सपीरियंस था। शुरू में तो बड़े एक्साइटेड थे, लेकिन बाद में मुझे कोई अच्छा फ़ील नहीं हुआ। बाद में मैं 2-3 दफ़ा बैंकॉक गया हूँ, लेकिन बस टाइम पास करने के लिए दोस्तों के साथ कंपनी की, बाज़ार गए, शॉपिंग की, खाना-पीना खाया। हाँ, वहाँ पे आपको फ्रूट्स, दुनिया भर के फ्रूट्स मिलते हैं, जो आपको मौसम में, मौसम का नहीं भी होता, वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होता है। और बड़ी चीज़ें वहाँ को देखने को मिल जाएँगी। मुझे उनका ज़ू बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का था। मैंने और भी ज़ू देखे हैं, लेकिन मुझे बड़ा पसंद आया। तो ये एक छोटा-सा मुख्तसर सा मेरा व्लॉग था, बैंकॉक, माय फर्स्ट फ्लाइट। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप, जैसे आपने मेरे चैप्टर नंबर 1 में मेरी स्टोरीज़ को लाइक किया, अपने कमेंट्स दिए और सब्सक्राइब किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैप्टर नंबर 2 को भी उसी तरह लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने अच्छे-अच्छे कमेंट्स देंगे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को, मेरे इस फर्स्ट स्टोरी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मस्ट प्रेस पे बेल के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि हम इंशाल्लाह अपने अगली स्टोरी में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मलिक मुजाहिद फ्लाई बॉय हाई से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।